Assalamualaikum aspirants, this is Adnan Bashir and we are here to discuss the reasons of failure in essay. सो जो आज की रीज़न हमारी है वो ये है कि एग्जामिनर रिपोर्ट के अंदर ये पिन पॉइंट किया है कि पुअरली स्ट्रक्चर्ड आउटलाइन होती है। ये पुअरली स्ट्रक्चर्ड आउटलाइन क्या होती है, यानी कि आउटलाइन के अंदर अगर देखें आउटलाइन का स्ट्रक्चर्ड आपका सही नहीं होगा स्ट्रक्चर, तो ऑब्वियसली आपका वो स्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट होगा पूरे ऐसे के अंदर। मैं एग्जांपल देता हूँ पुअरली स्ट्रक्चर्ड आउटलाइन का मतलब क्या है और अच्छी आउटलाइन क्या होती है, दोनों मैं आपके सामने ज़रा रखता हूँ। पुअरली स्ट्रक्चर्ड आउटलाइन के अंदर सबसे ज़्यादा चीज़ जो कॉमन होगी वो ये होगा कि वो हर बंदे ने सेम सिमिलर मोनोटनी स्ट्राइक की होगी, उसके अंदर सारा क्रैम्ड प्रोड्यूस्ड नॉलेज होगा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जेंडर इक्वालिटी इज़ अ मैथ, इसके ऊपर आउटलाइन बनाएं। पुअरली स्ट्रक्चर्ड आउटलाइन होगी जो सबसे पहले जेंडर इक्वालिटी को एक्सप्लेन करेगी, फिर वो जेंडर इक्वालिटी की कॉन्टेम्प्रेरी अंडरस्टैंडिंग देगी, फिर वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देगी, फिर उसके साथ साथ वो एक जो जेंडर इक्वालिटी इज़ अ मिथ है उसी के साथ एक काउंटर एनालिसिस देने की कोशिश करेंगे, हाउ इट इज़ नॉट अ मिथ, एंड देन अगेन उसी को अपने ही बात को दोबारा से डिसअप्रूव करवा देंगे, नो नो वी वर लाइंग, इट इज़ बेसिकली मिथ। सो यानी कि पुअरली स्ट्रक्चर्ड आउटलाइन एक एस्पेक्ट तो ये होता है कि उसके अंदर हम मोनोटनी स्ट्राइक करते हैं, यानी कि उसके अंदर हम पेट किस्म की हेडिंग्स डालते हैं। किसी टीचर से पढ़ा था, उस टीचर के सारे स्टूडेंट्स यही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कॉन्टेम्प्रेरी ओवरव्यू, डेफिनेशन ऑफ द टर्म, अगेन जेनेसिस वगैरह प्रेजेंट करने लग पड़ेंगे। दूसरी जो पुअरली स्ट्रक्चर्ड आउटलाइन का एस्पेक्ट होता है वो ये होता है कि हम लोग जो उसमें मेजर हेडिंग्स होती हैं वो सारी मेजर हेडिंग्स, कोई मेजर हेडिंग नंबर 2 जो है वो एक सेंटेंस की फॉर्म में आ रही है, नंबर 3 जो है एक आर्ग्यूमेंट आ रहा है, नंबर 4 जो है वो एक हमारा इडियम आ रहा है, वो जिसको हम कहते हैं फ्रेजेस की फॉर्म में आ रहा है। सो ये एक किस्म की जो सिमेट्री स्ट्राइक नहीं होती हमारी मेजर और सब हेड्स के अंदर, ये भी हमारी आउटलाइन को पुअरली स्ट्रक्चर्ड करती हैं। इसका आंसर ये है कि आपने कोशिश ये करनी है, चलिए पहले मैं पिन पॉइंट कर लेता हूँ क्या मिस्टेक्स हैं, फिर उसके बाद सोल्यूशन भी इनके बता देंगे। नंबर 3 के ऊपर आता है जब हम नीचे केस इन पॉइंट सब हेड के साथ देने लग पड़ते हैं, कुछ के साथ देते हैं कुछ के साथ नहीं देते, और केस इन पॉइंट भी समटाइम हम वो दे रहे होते हैं जो एग्जाम्पल होती है केस इन पॉइंट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि पाकिस्तान में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है और नीचे जो पूरी दुनिया के पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का टॉपिक आ गया मेरे पास, नीचे मैं आके एग्जाम्पल दे दूँ कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन पाकिस्तान और उसको कह दूँ केस इन पॉइंट, ये केस इन पॉइंट नहीं है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। केस इन पॉइंट ये होगा कि कोई रिसर्च कंडक्टेड हो इसके ऊपर जिसकी थॉरोली रिफ्लेक्शन हो और उसके पिन पॉइंट जो सोर्सेज के जो रिजल्ट्स हैं वो हमें बताएं कि हाँ पाकिस्तान में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एग्जिस्ट करता है या हो रहे हैं, कैसे हो रहा है। सो नंबर 1 इज़ कि हम कॉमनैलिटीज़ लेकर आ जाते हैं, जो क्रिएटिव राइटिंग बिल्कुल नहीं होती, वही डल किस्म की क्रैम्ड मटेरियल यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कॉन्टेम्प्रेरी ओवरव्यू वगैरह। नंबर 2 के ऊपर जब हम आते हैं तो हम मेजर माइनर हेडिंग जो है उनकी सिमेट्री स्ट्राइक नहीं कर पाते। नंबर 3 के अंदर आते हैं और हम अननेसेसरीली जो है वो केस इन पॉइंट्स डालने की कोशिश करते हैं, काउंटर पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करते हैं, और लास्टली जो बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है वो ये है कि हम लोग इम्बैलेंस्ड किस्म की आउटलाइन बना देते हैं। इम्बैलेंस्ड आउटलाइन का मतलब क्या है, द अदर डे आई चेक एन आउटलाइन जिसके अंदर था हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान इल्स एंड रेमेडीज़। अरुण साहिब ने सबसे पहले थीसिस स्टेटमेंट दी, उसके बाद उन्होंने बताया कि एजुकेशन जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, फिर नीचे आए और आके बताया एजुकेशन के पर्पसेस क्या होने चाहिए, फिर वो आए और उन्होंने आके कहा एजुकेशन के मसाइल क्या हैं। ऑल्दो द क्वेश्चन वाज नॉट अबाउट एजुकेशन, इट वाज अबाउट हायर एजुकेशन। सो एंड पे आकर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक हेडिंग बनाई हुई थी जिसमें उन्होंने डिस्कस किया हुआ था कि हायर एजुकेशन के इशूज़ क्या हैं पाकिस्तान में। सो आपने मसला क्या किया, मिस्टेक क्या की, आपने एक स्ट्रक्चर ही उसको आउट कर दिया क्योंकि इरेलीवेंट स्टार्ट किया, रेलिवेंसी के ऊपर बहुत कम आए। और लास्टली जो एक आउट जो जो हमारी आउटलाइन के स्ट्रक्चर का इशू आता है यूजुअली जो हमें फेस करने को मिलता है वो ये होता है कि हम आउटलाइन के अंदर यूजुअली सॉल्यूशंस प्रेजेंट ही नहीं करते क्योंकि हम कहते हैं टॉपिक के अंदर पूछा ही नहीं गया। मेक श्योर करें आपका ऐसे जो भी आपको आएगा वो कोई इशू होगा, कोई वो प्रॉब्लम होगी, कोई वो डिबेट होगी जो डिस्कस्ड होगी, दे रिक्वायर सॉल्यूशंस। सो ये सारे प्रॉब्लम्स, अब इनका सोल्यूशन क्या है, देखें मोनोटनी नहीं लेकर आनी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर मांगा है देना, नहीं तो नहीं देना, डेफिनेशन तो किसी सूरत में भी नहीं लेकर आनी। नंबर 2, आपने अगर सारे के सारे मेजर हेडिंग्स जो हैं वो बैलेंस्ड किस्म के जो स्ट्रक्चर वो सेंटेंसेस में लिखी हैं तो सारी मेजर हेडिंग सेंटेंस में हो। अगर आपने वो आर्ग्यूमेंट्स में लिखी हैं सारे आर्ग्यूमेंट्स में, अगर फ्रेजेस में लिखी हैं सारे फ्रेजेस में हो। नंबर 3 के ऊपर केस इन पॉइंट जेन्युइनली देना है तो दो, और सारे सब हेड्स के साथ दो, और सारी मेजर हेडिंग के नीचे सब हेड के साथ दो ताकि बैलेंस्ड अप्रोच नजर आए। नंबर 4 के ऊपर आपने मेक श्योर करना है कि आप सोल्यूशन दें, 99% केसेस के अंदर सोल्यूशन आएगा। तो जब ये आप ऑप्ट करेंगे तो बाय डूइंग दिस यू कैन इंश्योर ऑल दोज मिस्टेक्स जो कि एग्जामिनर ने पिन पॉइंट की हैं। थैंक यू सो मच।